हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है। एक कक्षा में 75 छात्र हैं, उनमें से यदि 45 छात्रों के औसत अंक 70 दिए हुए हैं और बाकी शेष 30 छात्रों के औसत अंक 60 दिए हुए हैं, तो हमें पूरी कक्षा के औसत अंक बताने हैं दोस्तों इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी। यहाँ पे दिया 45 छात्रों के औसत अंक 70 हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा 45 छात्र, जितने भी छात्र दिए हों आपको नीचे लिखना है, ठीक है। 45 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 70 हैं, तो 70 को ऊपर लिखना है 45 के ऊपर, ठीक है दोस्तों। और बाकी दिया हुआ है कि 30 छात्रों के औसत अंक 60 हैं, तो यानी 30 में यहाँ लिख दूंगा और 30 के ऊपर 60 लिख दूंगा, क्योंकि 30 छात्रों के औसत अंक 60 हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड जैसा मैं आपको बना के दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे जो होता है वो अनुपात में होता है, तो मैंने अनुपात लगा दिया। अब वो क्या चाहता है कि पूरी कक्षा का औसत अंक बताओ, तो पूरी कक्षा के औसत अंक क्या होंगे। देखिए यहाँ पे x लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। जो भी पूरी कक्षा के होंगे वो बीच में लिखना है। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, ठीक है। 15 से कट जाएंगे ये दोनों, तो यहाँ ये 3 पे कटेगा, 15 3 45, और ये 30 2 पे कटेगा, 15 दूनी 30 होता है, ठीक है दोस्तों। ये अनुपात हमारा नया आ गया है 3:2। अब देखिए हमें इस x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें पूरी कक्षा का औसत चाहिए। तो इसकी टेक्निक बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो 3 है इसको ऊपर वाले 70 से गुणा करना है, तो 3 गुणा 70, और यहाँ पे जमा का निशान लगा के 2 को गुणा करना है उसके ऊपर वाले 60 से, 2 गुणा 60, ठीक है दोस्तों। अब इसको पूरे को भाग किससे करना है, इन दोनों के योग से, यानी 3 जमा 2 से, ठीक है दोस्तों। और ये किसके बराबर आएगा, इस बीच वाले x के। तो ऐसे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 210 जमा 120, ठीक है। और नीचे भाग में क्या आएगा, 5, 3 जमा 2 5 हो गया। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 330 आ जाएगा, और इसे 5 से भाग करना होगा, ठीक है। x को हम ऐसे लिखा रहने देंगे, इसे 5 से काटेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 66 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि पूरी कक्षा के औसत अंक 66 है। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ दोस्तों 6:7। तो पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, इसे करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। यहाँ पे देखिए हमें 2 समय दिए हैं, 5 वर्ष पहले का समय और वर्तमान यानी आज का समय। तो आपको पहले ये देखना है कि पहले कौन सा समय आता है, ठीक है। तो पहले हमारा 5 वर्ष पहले वाला समय आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 वर्ष पहले, ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष पहले। तो ये 5 वर्ष पहले का जो अनुपात है उसको आपको लिख लेना है इसके सामने 5:6, ठीक है दोस्तों। ये हमने लिख लिया। और ये ए और बी की आयु का अनुपात है, ठीक है। तो हमने ऊपर ए और बी भी लिख लिया है यहाँ पे। तो ये 5 वर्ष पहले का अनुपात आ गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी जगह जरूर छोड़ लीजिएगा, ये आज का यानी वर्तमान का उनका जो अनुपात है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा गैप दे के लिखना है। देखिए ये 6:7 लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, इनकी जो आयु बढ़ रही है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ से 6 से 7 हो रही है, तो यानी 1 इकाई बढ़ रही है। 1 इकाई को मैं क्या लिखूंगा, 1 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे ए की आयु भी 5 से 6 हो रही है, तो ये भी 1 यूनिट बढ़ रही है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। लेकिन वर्षों में दोस्तों देखा जाए तो कितनी वृद्धि हो रही है, 5 वर्ष पहले से आज तक कितनी वृद्धि हो रही है, 5 वर्ष की वृद्धि हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि 1 यूनिट जो है वो 5 वर्ष के बराबर है, ठीक है। इससे हमें ये समझ आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 यूनिट 5 वर्ष के बराबर है। इतना आपको निकाल लेना है दोस्तों। इसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह जाएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, तो 3 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी की आज की आयु निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसमें 3 जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी की आज की आयु देखिए कैसे निकलेगी, आज जो आयु है किसकी, बी की देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की आयु 7 यूनिट है, ठीक है, और आज की है, ठीक है। तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसे कैसे निकालेंगे, इस तरफ यदि मैं 7 से गुणा कर दूं तो ये 7 यूनिट आ जाएगा। तो दूसरी तरफ भी 7 से गुणा कर दीजिए बस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 वर्ष। तो यानी आज की बी की आयु कितनी है, 35 वर्ष। लेकिन वो पूछ रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद वो कितने वर्ष का होगा दोस्तों, 3 जमा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, बस 38 वर्ष। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये तीसरा सवाल देखते हैं। 2 कारें
क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। ठीक है, तो एक समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लगने वाला समय, उसका हमें अनुपात बताना है कि उसका अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या पूछा गया है, समय का अनुपात पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो समय का अनुपात पूछा गया है तो हम चालों का भी अनुपात ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कारें हैं, उनकी हमें चालें दी हुई हैं, तो चाल का अनुपात कितना होगा, 75:105। ठीक है दोस्तों, ये हमने इनका अनुपात ले लिया है चाल का, और इसे अब हम काट लेंगे। ठीक है, 15 के पहाड़े से काटेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5:7 आ जाएगा। ठीक है, 15 पंजे 75 होता है और 15 सतह 105। तो यहाँ मैंने अनुपात निकाल लिया किसका, चाल का। अब देखिए समय का जो अनुपात होता है ना दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि इस चाल की अनुपात का उल्टा होता है। जैसे इसका अनुपात कितना निकला है, 5:7, तो उसका बस यहाँ पे 7:5 इसका उल्टा कर देना है। ठीक है दोस्तों, 7 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक थी, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब ये चौथा सवाल देखते हैं। एक 900 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 सेकंड की बढ़त दी, फिर भी वह 15 सेकंड से दौड़ जीत गया। यदि ए और बी की चाल का अनुपात 3:2 है तो बी की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए ने बी को 10 सेकंड की बढ़त दी, यानी कि ए ने बी को क्या बोला, तो 10 सेकंड पहले ही भाग जाए, यानी कि वो 10 सेकंड ज़्यादा भागा है बी, ठीक है, ए से, यानी उसने बी ने 10 सेकंड ज़्यादा समय लिया है। लेकिन अंत में क्या बोल रहा है कि फिर भी वह 15 सेकंड से दौड़ को जीत गया। कौन, ए जीत गया। ठीक है, तो जो बी है उसने 15 सेकंड और देर लगाई आखिर में भी। ठीक है, 15 सेकंड और दौड़ता रहा, तो बी ने कितना समय ज़्यादा लिया है ए से, बी ने 25 सेकंड अधिक समय लिया है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे काम आएगा आगे, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि बी ने 25 सेकंड अधिक लिए हैं ए से दौड़ में। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, ए और बी की चाल का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि चाल का अनुपात यहाँ पे हमने लिख लिया 3:2, लेकिन मैंने बताया था कि समय का जो अनुपात होता है वो इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समय का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3। ठीक है, 3:2 का उल्टा 2:3। ठीक है, तो देखिए ये ए और बी की चाल थी, तो समय भी यहाँ पे ए और बी का है, यानी ए ने 2 यूनिट समय लिया है तो बी ने 3 यूनिट लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यानी बी ने कितना अधिक समय लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि बी ने 25 सेकंड अधिक लिया है, लेकिन इकाई में देखा जाए तो 1 यूनिट अधिक लिया है, क्योंकि इसने 2 यूनिट का समय लिया है तो इसने 3 का लिया है। दोनों का अंतर करके देखेंगे तो 1 यूनिट अधिक लिया है। ठीक है दोस्तों, बी ने, तो ये जो 1 यूनिट अधिक लिया है, ठीक है, ये सेकंड में कितना है, 25 सेकंड अधिक लिए हैं उसने। ठीक है दोस्तों, इसने 25 सेकंड अधिक समय लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, बी की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो बी का पहले हम समय निकाल लेंगे कि बी ने पूरी दौड़ में कितना समय लिया है। तो देखिए समय बी ने कितना लिया है, 3 यूनिट का समय लिया है। 1 यूनिट का दोस्तों हमें पता है। ठीक है, 3 यूनिट का कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ बस 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 यूनिट कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 75 सेकंड, यानी कि बी ने पूरी दौड़ में 75 सेकंड का समय लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है कि चाल कितनी है बी की। तो चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी हमें पता है कि 900 मीटर की दौड़ की है तो 900 मीटर हमारी दूरी हो गई, और समय हमने यहाँ से निकाल लिया है बी का। ठीक है, तो 75 से इसे भाग कर देंगे, दूरी बटा समय। ठीक है, अब इसे 75 से काटिएगा तो 1 पे कटेगा पहले और फिर 2 पे कटेगा 150, तो यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों इसकी हमारी चाल आ गई है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।